दोस्तों, तो आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर अपन बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और वो शॉर्टकट चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो अपन पहले केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, सोशल साइंस के अंदर देखेंगे इसका सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? यानी कि सामान्य, इसका परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय इसका क्या है, ठीक है। तो देखो, सामान्य परिचय इसका लिखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जो अपना सामान्य परिचय है किसका? केमिस्ट्री का, ठीक है। सामान्य परिचय है, मैं कहता हूँ जो अपना रसायन विज्ञान जो होता है ये बना कैसे है, केमिस्ट्री आई कैसे है। तो देखो, ये संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा के रस से तो ये बना है, ठीक है। एक तो संस्कृत भाषा का रस और एक मिस्र, ठीक है, मिस्र भाषा से लिया गया है कीमिया। कीमिया, और कीमिया का जो अर्थ होता है, अर्थ वो होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग होता है, काला रंग होता है, काला रंग होता है। उसके बाद ये संस्कृत भाषा से बना है क्या? रस। एक तो संस्कृत भाषा के रस भाषा से एक क्या लिया गया? रस लिया गया है। और मिस्र के भाषा से क्या लिया गया? कीमिया शब्द लिया गया है। तो इसमें क्या कहा है कि रसायन विज्ञान को जो बनाया जाता है वो संस्कृत भाषा के रस और मिस्र के भाषा के कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान बना है। क्या बना है? रसायन विज्ञान बना है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है, अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंतिम काल, अंतिम काल को रसायन विज्ञान का, अंतिम काल रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान का नोबेल या स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है क्योंकि 1734 ईस्वी में जे प्रिस्टले ने O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या की? खोज की। ऑक्सीजन की क्या की? खोज की। ऑक्सीजन की क्या की? खोज की। अच्छा, ऑक्सीजन की इसमें खोज की, ठीक है। अच्छा, जे प्रिस्टले को क्या कहा जाता है? जो जे प्रिस्टले है इसे रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। जनक कहते हैं, रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जे प्रिस्टले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में इसकी क्या कहा? इसमें कहा है कि सर, इसमें कहा है कि जो जे प्रिस्टले है उसने तो O2 की खोज की है, लेकिन ऑक्सीजन जो है O2, इसका नामकरण यानी कि O2 का नामकरण किसने दिया? तो O2 का नामकरण किसने दिया? O2 का जो नामकरण करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वह है लेवुसियर। कौन है? लेवुसियर। कौन है? लेवुसियर है। और लेवुसियर ने इसका नामकरण क्या रखा?
इसका नामकरण दिया था द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? सिद्धांत पर दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर लेवोसियर ने इसका नामकरण कर दिया था। और जो लेवोसियर है, लेवोसियर जो है इसे रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। आधुनिक जनक कहते हैं। तो लेवोसियर को रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। लेवोसियर को आधुनिक जनक कहा जाता है। तो दोबारा देख लो, रस से तो संस्कृत भाषा से तो रस लिया गया है और मिस्र भाषा से कीमिया लिया गया है और इन दोनों से मिलकर रसायन विज्ञान बनाया गया है। दोनों शब्दों को मिलाकर रसायन विज्ञान क्या कर दिया? बनाया गया। उसके बाद में रसायन विज्ञान बना दिया 18वीं शताब्दी के जो अंतिम काल जो है, अंतिम जो दिन है, उस दिन रसायन विज्ञान जो है, कौन सा? रसायन विज्ञान को नोबल या स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? नोबल या स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में जे प्रेस्टले ने ऑक्सीजन यानी कि O2 की खोज की थी। O2 की खोज करने के बाद ऑक्सीजन का जो नामकरण दिया गया था वो लेवोसियर ने दिया था और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर दिया गया। ठीक है। और जो अपने जे प्रेस्टले हैं, कौन है? जे प्रेस्टले, इसे रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं और लेवोसियर को अपन रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। आगे अगला पॉइंट है वो है कि जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है वो है द्रव्य का एक विशेष संगठन। क्या है? द्रव्य का एक विशेष संगठन होता है। हमने कहा द्रव्यमान जो होता है उसका एक विशेष संगठन होता है। क्या होता है? विशेष संगठन होता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि द्रव्यमान की एक तो स्वयं पहचान होती है। किस? द्रव्यमान की स्वयं की क्या होती है? पहचान होती है। पहचान क्या होती है? स्वयं की विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषता होती है। विशेषता होती है। स्वयं की विशेष पहचान होती है। स्वयं की विशेष क्योंकि पहचान होती है। पहचान होती है क्योंकि स्वयं की एक विशेष पहचान होती है। और इसे यानी कि इस द्रव्य को किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है इसका भौतिक रसायन विज्ञान या भौतिक अवस्था, एक है रासायनिक विज्ञान अवस्था। ठीक है। एक तो है भौतिक अवस्था और एक है रासायनिक अवस्था। एक है भौतिक अवस्था और एक है रासायनिक अवस्था। ठीक है। रासायनिक अवस्था, तो भौतिक जो अवस्था है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? अब ये भौतिक अवस्था है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? अच्छा, मैंने कहा भौतिक अवस्था में गैस आती है। बिल्कुल सर, गैस आती है। गैस इसके अंदर आती है। गैस के बाद सर द्रव्य इसके अंदर आती है। फिर सर ठोस भी इसमें आता है। सर ठोस के बाद में प्लाज्मा भी इसमें आता है। प्लाज्मा। सर प्लाज्मा के अलावा सर इसके अंदर जो आता है वो आता है BeC। और बी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन
है। बोस आइंस्टीन जो है आपने इसमें एक सिद्धांत दिया है, उसके आधार पर अपन पढ़ेंगे। वो जो है वो संगणनीय अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? ये बोस और BEC ये है एक संगणनीय अवस्था है। इसमें एक सिद्धांत दिया था, BEC एक सिद्धांत देता है कन्नड़ से। ये एक सिद्धांत है, क्या है? एक संगणनीय अवस्था है। यह एक संगणनीय अवस्था है। जो BEC जो है, बोस आइंस्टीन जो है एक कन्नड़ से, ये एक संगणनीय सिद्धांत है। ये लिखा हुआ है, इसने ये दिया और ये संगणनीय अवस्था के आधार पर देता है। यह है क्लियर सर। इसके बाद में जो ये है रासायनिक अवस्था, ये रासायनिक अवस्था जो है ये अपने 3 आधारों पर है। एक तो है तत्व पर, एक है यौगिक, और एक जो है अपने पास में वो है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। ये 3 प्रकार की है। अब इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? मिश्रण। और मिश्रण के अंदर पढ़ेंगे सर समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी, ये 2 चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, द्रव्यमान की एक स्वयं की पहचान होती है। स्वयं की क्या होती है? स्वयं की एक पहचान होती है। और ये संसार के संसार के हर एक वस्तु में होती है। वस्तु में द्रव्य होता है, ये द्रव्य से बना होता है, ठीक है। संसार का जो हर एक वस्तु है उसके अंदर द्रव्य होता है या द्रव्य से बना होता है। और द्रव्यमान की स्वयं की एक क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। और इसी पहचान को लेकर इसी पहचान को लेकर अपन ने इसे अवस्था के आधार पर बांटा। यानी कि एक अवस्था है जिसे अवस्था के आधार पर 2 भागों के अंदर बांटा। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि विशेषता के आधार पर विशेष इसमें एक देखो द्रव्यमान की एक विशेष संगठन होता है। क्या होता है? विशेष एक संगठन होता है, या फिर मैं कहूँ विशेष एक पहचान होती है, ठीक है। द्रव्यमान की एक विशेष संगठन या एक विशेष पहचान होती है। और जिसे अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था पर बांटा गया है। भौतिक अवस्था में गैस, द्रव्य, ठोस, प्लाज्मा और BEC यानी कि बोस आइंस्टीन के आधार पर लिया गया है। रासायनिक विज्ञान के अंदर जो अपन देखते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पर स्थित है। यहाँ तक के लिए बात, ठीक है। आगे देखो, महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रश्न नंबर प्लाज्मा। क्या होता है? ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। और उच्च तापमान पर, किस पर? उच्च तापमान पर प्राप्त होती है। उच्च तापमान पर क्या होती है? प्राप्त होती है। प्लाज्मा की चौथी अवस्था और उच्च तापमान पर क्या होती है? प्राप्त होती है। ये जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लूँ, जैसे कि मैं कहूँ आप लोगों से ज्वालामुखी, या फिर मैं आप लोगों से कहूँ ज्वालामुखी का लावा बोल दूँ, ज्वालामुखी का लावा, ठीक है। ये मैं आपसे कहूँ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय की बात है। किसकी? पृथ्वी जो है, और पृथ्वी की उत्पत्ति जैसे मैंने आप लोगों से कहा 4.5 अरब
वर्ष पहले क्या होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आग का गोला, जलता हुआ आग का गोला, ठीक है, तो उसके द्वारा ये क्या होती है, प्रदर्शित होती है। जैसे कि पहला और दूसरा एग्जाम्पल जो होगा अपना वो होगा पृथ्वी के समय, ये पृथ्वी की उपस्थिति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वाली बात है। जो अब देखो यहाँ 4.5 अरब वर्ष पहले क्या होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की क्या हुई थी, उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति होती, उत्पत्ति, ठीक है, कब होती है सर, 4.5 अरब वर्ष पहले। सर 3.5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, अरब वर्ष पहले जीव उत्पत्ति हुई थी, और वो जीव उत्पत्ति जो हुई थी समुद्र से हुई थी, समुद्र के जल से, कैसे, समुद्र के जल से होती है, ठीक है, समुद्र के जल से होती है, समुद्र के जल से होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला देखो, अगला पॉइंट है, देखो, और उसके बाद में क्या है, ये सूर्य के अंदर का तापमान जो होता है, ठीक है, ये तारों व सितारों का जो तापमान होता है, ठीक है, तारों व सितारों का जो तापमान होता है उस पर भी आधारित है। जैसे मैं लिख देता हूँ, सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान, ठीक है, ये सूर्य के अंदर का तापमान। दूसरा जो होता है अगला वो होता है तारों, क्या, तारों व सितारों, तारों व सितारों, सितारों का तापमान, ठीक है, तारों व सितारों का तापमान, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा, सर ये प्लाज्मा है, सर प्लाज्मा की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो वो करने वाला व्यक्ति कौन है, वह है विलियम क्रुक। कौन है सर, वो प्लाज्मा की जो खोज की है, प्लाज्मा की खोज, तो प्लाज्मा की खोज किसने की सर, वो की थी विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स ने की है सर। खोज तो विलियम क्रुक्स ने की, किसने, विलियम क्रुक्स ने तो क्या की सर, खोज की। अब इसका जो नामकरण किया था वो लेग, खोज किसने की है, विलियम क्रुक ने की है। और खोज के बाद में इसका क्या होता है, नामकरण। नामकरण किसने किया, इसका नामकरण किया था लेग म्यूर ने। किसने, लेग म्यूर ने इसका क्या किया, नामकरण किया था। नामकरण किसने किया, लेग म्यूर ने, लेग म्यूर ने इसका क्या किया, नामकरण कर दिया। क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। ये क्या है सर, ये प्लाज्मा की स्थिति है। क्या है, प्लाज्मा की स्थिति है। प्लाज्मा में होने वाले जो घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण बिंदु प्लाज्मा के ये है सारे, याद रखना। लोको पायलट, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, या RRB के हर एक क्वेश्चन में, या SSC GD या दिल्ली पुलिस DP के हर क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है, ठीक है। और चीज़ आगे देखते हैं, आगे देखो,
देखो तारा, तारा जो होता है क्या होता है तारा। अच्छा तारा चमकता है, और चमकता किसके कारण है? तारा टिमटिमाता है, कब टिमटिमाता है? रात में टिमटिमाता है। जब टिमटिमाता है ये तारा तो इसका कारण क्या होगा? कारण, ठीक है। अब तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है सर? बिल्कुल, जब तारा टिमटिमाता है, जब तापमान उच्च तापमान सॉरी जब तारा जब टिमटिमाता है तब क्या होता है? उच्च तापमान होता है। क्या होता है? उच्च ताप होता है, तापमान होता है। जब उच्च तापमान हो, क्या हो? उच्च तापमान हो, और उच्च तापमान पर जब प्लाज्मा हो, प्लाज्मा क्या हो? प्लाज्मा हो, उच्च तापमान हो, उच्च तापमान पर प्लाज्मा की अवस्था हो, क्या हो? अवस्था हो। और इस अवस्था के कारण क्या होता है? तारा टिमटिमाता है। क्या होता है? तारा टिमटिमाता है, ठीक है। क्या होता है सर? जब तारा टिमटिमाता है तो इसका कारण क्या है सर? इसका कारण जो है, जब उच्च तापमान पर प्लाज्मा अवस्था होती है तो तारा टिमटिमाता है। बिल्कुल राइट बात है सर। अगले क्वेश्चन देखो सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला जो है अपने पास में वो देखो सर। अगला है BEC, ठीक है। इसका कहने का मतलब है बोस आइंस्टीन। क्या है? बोस आइंस्टीन, ठीक है। बोस आइंस्टीन, या फिर मैं कहूँ बोस आइंस्टीन के बाद संगनीय बोस आइंस्टीन, या फिर मैं कहूँ संगनीय अवस्था, ठीक है। संगनीय अवस्था, बोस आइंस्टीन या संगनीय अवस्था। सर ये बोस आइंस्टीन संगनीय अवस्था में है क्या? बात आती है कि बोस आइंस्टीन संगनीय अवस्था के अंदर क्या है? यह पदार्थ जो होता है वो पांचवी पदार्थ अवस्था है। कैसी अवस्था है सर? यह जो है पांचवी अवस्था है। कैसी अवस्था है? यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है सर? पांचवी अवस्था है। पांचवी अवस्था कैसी अवस्था है सर? यह पांचवी अवस्था है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है सर? BEC है। कौन सी है? BEC है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ जो कि अत्यधिक निम्न तापमान पर क्या होती है? प्राप्त होती है। जो कि अत्यधिक निम्न तापमान पर क्या होती है? प्राप्त होती है। अच्छा पांचवी जो अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है जो कौन सी? हमने कहूँ सर निम्नलिखित में से पांचवी अवस्था कौन सी है? तो बता दो कौन सी? BEC। कौन सी है? BEC। और ये किस तापमान पर पाई जाती है सर? ये निम्न तापमान पर पाई जाती है। निम्न तापमान में प्राप्त होती है। निम्न तापमान पर क्या होती है सर? प्राप्त होती है। अब जिस प्रकार से आपने कहा कि सर निम्न तापमान पर ये प्राप्त होती है, तो सर कैसे होती है? देखो सर्वप्रथम अभी भविष्यवाणी, तो अपन भविष्यवाणी करते हैं इसकी, तो सर अपन भविष्यवाणी करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे सर? BEC की अपन क्या करते हैं सर? भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं इसकी। अपन करते हैं सर भविष्यवाणी, जैसे कि तंत्र मंत्र करते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो और ऐसे कर देगा हो शाह भट्ट में, तो ये क्या है? इसकी भविष्यवाणी। फलाने की ये रेखा देखी, इसकी वाणी सर आपकी वाणी तो ये है, आपकी रेखा तो ये जा रही है, फलानी जा रही है, तो ये अपन ये से इसकी क्या कर देंगे? भविष्यवाणी कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी भविष्यवाणी करते हैं अपन, भविष्यवाणी करेंगे अपन सामदर्शन, ठीक है। इसकी क्या करेंगे अपन? भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। यहाँ से एकदम निकल जाते हैं। अब इसकी भविष्यवाणी क्या है वो देखो। भविष्यवाणी, ठीक है। अब इसकी भविष्यवाणी करते हैं अपन, और क्या करते हैं भविष्यवाणी के अंदर सर? इसकी जो खोज की है, क्या की है सर? इसकी जो खोज की है
वो किसने की है सर? वो सर इसकी खोज की है सत्येंद्र नाथ। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र नाथ। सत्येंद्र नाथ बोस। अच्छा, कब की थी सर? सर इसकी जो खोज की है सर वो की है 1920 से 24 की सर, 19 से 2024। सर इसने कहा कि सर इसकी खोज कर दी तो सर इसका निम्न जो तापमान होगा वो कितना होगा? सर इसका निम्न तापमान जो है, तापमान वो कितना होगा? सर इसका निम्न तापमान होगा सर 273 से समथिंग है। अपन कहते हैं सर कि 273 है, 273 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? निम्न तापमान होता है। यानी कि -273 क्या है इसका निम्न तापमान है। -273 इसका क्या है? निम्न तापमान रहेगा। और ये जो है शून्य पर आधारित है, यानी कि इसका कैसा तापमान है? इसका शून्य पर तापमान होता है, यानी कि ये शून्य पर तापमान रहित है। शून्य पर तापमान रहित है। किस पर? शून्य पर तापमान रहित है। ठीक है, ये जो है शून्य पर तापमान क्या है? रहित है। अब देखो BE यानी बोस-आइंस्टाइन यानी कि संगणीय अवस्था। ठीक है, पहली कौन सी थी? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था थी? चौथी अवस्था। खोज किसने की थी? इसका नामकरण किसने दिया था? सर इसमें कौन कौन सी है? सर ये उच्च तापमान पे है या निम्न तापमान पे है? आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। सर अवस्था आती है फिर उसके बाद में दूसरी सर BEC यानी कि बोस-आइंस्टाइन या फिर संगणीय अवस्था। सर इसकी जो यह पदार्थ पर पांचवी अवस्था है, यह पदार्थ की कैसी अवस्था? पांचवी अवस्था है और सर निम्न तापमान पर प्राप्त होती है। किस पर? निम्न तापमान पर यह प्राप्त होती है। सर ये निम्न तापमान पर जो प्राप्त होती है, चल ठीक है सर, निम्न तापमान पर अपन ने प्राप्त कर ली। अब सर इसकी करते हैं अपन संभावित यानी कि भविष्यवाणी, संभावना वाली भविष्यवाणी करते हैं। अपन को पता है अपन इसकी भविष्यवाणी अच्छी तरीके से करते हैं। तो संभावित भविष्यवाणी करने की सर इसकी खोज की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने कब की थी? सर 1920-24 के अंतर्गत की थी। सर इस ये निम्न तापमान पर पाया जाता है। तो निम्न तापमान इसका -273 डिग्री सेल्सियस पर है। सर ये शून्य तापमान पर रहित है। शून्य तापमान पर रहित है। किस तापमान पर? सर ये शून्य तापमान पर रहित है। ठीक है, यहाँ तक बात। हाँ, शून्य तापमान रहित मत लिखो, इसमें लिख दो परम। ठीक है, परम शून्य तापमान। अब ठीक है, रहित ना लिख कर अपन लिख देते हैं परम शून्य तापमान। या फिर परम शून्य तापमान को हटाकर अपन शून्य तापमान पर ऐसे शून्य तापमान पर रहित है। शून्य तापमान पर रहित है। ठीक है, शून्य तापमान पर रहित है। ठीक है, इतना फिर उसके बाद में सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर इसके अपन कहते हैं सर इसके शिष्यों के बारे में। सर इसके शिष्य थे 3। कितने शिष्य थे? सर 3 शिष्य थे। ठीक है सर, तीनों शिष्यों का नाम लिखते हैं। सर आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन के शिष्य कितने थे? ठीक है, तो बोस-आइंस्टाइन जो है ये एक वेडल्टीन है। क्या है कि बोस-आइंस्टाइन जो है, बोस-आइंस्टाइन प्रणाली जो है, बोस-आइंस्टाइन प्रणाली के अंदर जो अपने सत्येंद्र नाथ है, इस सत्येंद्र नाथ के शिष्य कितने हैं? तो शिष्यों की बात आती है सर, किसकी? शिष्य की। शिष्य तो इसके अंदर शिष्य कितने हैं सर? इसके अंदर शिष्य जो है अपने पास में, इसमें 3 शिष्य हैं। कितने शिष्य? 3 शिष्य हैं। ठीक है, अब इसमें 3 शिष्य हैं। अब देखो इसे सर एक नोबेल पुरस्कार मिला था, सत्येंद्र नाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ लिख दो, इस सत्येंद्र नाथ को नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अंदर मिला था। कहाँ मिला था? अमेरिका। और अमेरिका के अंदर जो मिला था वो मिला था 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इसको मिलता है। ठीक है, अब इसमें 3 शिष्य कौन कौन से बोलिए? सर इसमें 3 शिष्य हैं सर। कार्नेल, एक तो है सर कार्नेल,
और एक जो है कार्नेल के बाद में वीमन कौन है, एक तो है कार्नेल, एक है सर वीमन, एक है वीमन, और एक जो है वो है कैटरले, केटरले, ठीक है। वीमन देखो कार्नेल, एक है कार्नेल, एक है वीमन और एक है कैटरले, ठीक है। तो ये तीन शिष्य इसके, कितने शिष्य हैं सर, 3 शिष्य हैं। कितने शिष्य हैं सर इसके, 3 शिष्य हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी, यहाँ तक क्लियर बात, यहाँ तक अपनी बात क्लियर, ठीक है सर। अब हम देखते हैं सर अवस्था की जो सर्वप्रथम अवस्था है, अवस्था के अंदर जो सर्वप्रथम अवस्था है उसकी भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ ने की है। तो अपन को पता है सर भविष्यवाणी किसने की है सर, सत्येंद्रनाथ ने की। क्यों, इस अवस्था की जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है किसकी, जो बीईसी, कौन सी बीईसी जो है उसकी भविष्यवाणी किसने की। अब मैं कहता हूँ सर अपने पास में जो बोस-आइंस्टीन जो है, बोस-आइंस्टीन जो है यानी कि ये अवस्था जो है, अवस्था इसकी भविष्यवाणी किसने की है, सत्येंद्रनाथ ने की है। सत्येंद्रनाथ बोस ने की, कब की 1922 और 1924 के अंतर्गत, 1920 से 1924 के अंतर्गत कर दी गई, ठीक है। इतनी बात अपन को याद, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए आपको पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक तुमको पॉइंट क्लियर होंगे और यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपन अपनी क्लास को फिर डालेंगे कभी एपिसोड के अंदर, अगले एपिसोड में। रहिए साथ मिलकर। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।